नमस्कार। आज हमारे पास डे ट्रेडिंग पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम इनमें गहराई से उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुनिया है क्या। बिल्कुल, हमारा मकसद है डे ट्रेडिंग के जो बुनियादी उसूल हैं उन्हें देखना, इसकी असली तस्वीर क्या है और इसमें कामयाबी के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो वो लाइफस्टाइल है जो खींचती है घर से काम, कम घंटे, आप अपने बॉस हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। और वो सच्चाई ये है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि लगभग 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। इसीलिए पहली और सबसे जरूरी बात जो स्रोत में नियम 1 भी है, डे ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने का स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और नियम 2 भी यही साफ करता है कि इसे जुआ समझने की गलती ना करें। ये एक बहुत बहुत सीरियस और मुश्किल बिजनेस है। सही। इसमें सफल होने के लिए सिर्फ चाहत काफी नहीं, बल्कि बहुत गहरा डेडिकेशन, सही टूल्स और लगातार सीखते रहने की जरूरत है। तो अगर कोई इस मुश्किल रास्ते पर चलना चाहता है तो उसे पहले क्या समझना चाहिए? जैसे डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या बेसिक फर्क है? देखिए, मुख्य अंतर टाइम फ्रेम का है, जैसा नियम 3 बताता है। डे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन जो भी खरीदा या बेचा है उसे उसी दिन क्लोज कर देते हैं। अच्छा, रात भर नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, दिन खत्म होने से पहले सौदा खत्म। जबकि स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिन या हफ्ते पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके। और इसमें 2 तरीके होते हैं ना? एक लॉन्ग खरीदना, मतलब शेयर खरीदा, उम्मीद है ऊपर जाएगा। हाँ। और दूसरा शॉर्ट सेलिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कई लोगों को। शेयर उधार लेकर बेचना। जी, शॉर्ट सेलिंग में आप शेयर उधार लेकर पहले बेच देते हैं, इस उम्मीद में कि कीमत गिरेगी, और फिर आप उसे सस्ता खरीदकर वापस कर देंगे। बीच का अंतर आपका मुनाफा। लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है ना? बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर आपने कोई शेयर $5 पर शॉर्ट किया और वो बढ़कर $100 हो गया, आपका नुकसान थ्योरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। ओहो। जबकि लॉन्ग खरीदने में शेयर 0 भी हो जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना आपने इन्वेस्ट किया था। समझ गया। अब आते हैं रिटेल ट्रेडर, यानी हम जैसे आम लोग और बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स पर। स्रोत कहता है हमें गुरिल्ला रणनीति अपनानी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें बड़ी मछलियों से सीधी टक्कर लेने के बजाय उन खास मौकों को ढूंढना चाहिए जहां हमें एडवांटेज मिल सकता है। जैसे उन स्टॉक्स पर फोकस करना जो किसी खास खबर, किसी रिजल्ट या किसी फंडामेंटल कारण कैटलिस्ट की वजह से मूव कर रहे हो, ना कि सिर्फ पूरे बाजार के साथ। अच्छा। इन्हें स्रोत में अल्फा प्रेडेटर कहा गया है। नियम 7, ये वो स्टॉक्स हैं जो अपनी चाल चलते हैं, मार्केट गिरे या उठे। जैसे कोई फार्मा कंपनी का ट्रायल सक्सेसफुल हो गया, हाँ, तो वो स्टॉक भागेगा चाहे मार्केट कहीं भी जा रहा हो। बिल्कुल। और इन अल्फा प्रेडेटर्स को ढूंढने के लिए स्टॉक स्कैनर और ट्रेडर्स की कम्युनिटी की बात है। स्टॉक्स के टाइप भी बताएं, लो फ्लोट, मीडियम फ्लोट, मेगा कैप। ये लो फ्लोट वाले ज्यादा क्यों चलते हैं? फ्लोट का मतलब है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल शेयर्स की संख्या। लो फ्लोट स्टॉक्स में शेयर्स कम होते हैं, तो थोड़ी सी बाइंग या सेलिंग से भी कीमत में बड़ा उछाल या गिरावट आ सकती है। मतलब तेज मूवमेंट। हाँ, तेज मूवमेंट। तो इसमें तेज मुनाफे का चांस होता है, पर उतना ही तेज नुकसान का रिस्क भी। यहाँ रिस्क की बात आई गई। स्रोत का नियम 6 कहता है डे ट्रेडर का असली काम स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि अपने रिस्क को मैनेज करना है। ये बात सुनने में बड़ी गहरी लगती है। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। देखिए, आप कितनी बार सही होते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि जब आप गलत हो तो कितना कम खोते हैं और जब सही हो तो कितना कमाते हैं। अच्छा। इसी से जुड़ा है नियम 5, हर ट्रेड पर कम से कम 2.1 का विन लॉस रेशियो रखें। मतलब अगर 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 200 कमाने का टारगेट रखें। और एक और नियम, किसी एक ट्रेड पर अपने अकाउंट की इक्विटी के 2% से ज्यादा का रिस्क कभी ना लें। 1 लाख का अकाउंट है तो एक ट्रेड में 2000 से ज्यादा का रिस्क नहीं। ऐसा क्यों? ये आपकी कैपिटल बचाने के लिए है। ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे ही, आपको लगातार छोटे छोटे लॉस झेलने की क्षमता रखनी होगी, ताकि जब बड़ा मौका आए तो आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसा हो। वरना 1-2 गलत ट्रेड में ही बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप एक ही ट्रेड में 10-20% गवा देंगे तो कुछ ही गलत ट्रेड्स में कैपिटल खत्म हो सकती है। और हाँ, नियम 11, इमोशंस में बहकर ट्रेडिंग ना करे,
गुस्सा, लालच, डर। हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग या पैनिक सेलिंग। जी, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सही माइंडसेट के अलावा सही औजारों की भी जरूरत होगी। हाँ, निश्चित रूप से। एक अच्छा ब्रोकर चाहिए जो तेजी से ऑर्डर एग्जीक्यूट करे, एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें हॉट कीज हो, मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट स्पीड के लिए। हाँ, डे ट्रेडिंग में मिली सेकेंड्स भी मायने रखते हैं। साथ ही एक रियल टाइम स्टॉक स्कैनर और साथ ही ट्रेडर्स की एक कम्युनिटी जहां आप आइडियाज डिस्कस कर सके। और मार्जिन या लीवरेज का इस्तेमाल वो सोच समझकर। ये डबल एज स्वॉर्ड है। मुनाफा बढ़ा सकता है तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ाता है। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। और आखिर में स्ट्रैटेजीज। स्रोत कहता है क्लियर डिफाइंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कुछ नाम भी हैं, ABCD पैटर्न, रिवर्सल ट्रेडिंग, VWAP बेस्ड, सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या कोई एक बेस्ट है? देखिए, कोई एक बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। जरूरी ये है कि आप किसी एक स्ट्रैटेजी को चुनें, उसे अच्छी तरह समझें, बैक टेस्ट करें और उसमें मास्टरी हासिल करें। एक पर फोकस करें। हाँ, एक या दो पर। जैसे ABCD पैटर्न है, वो काफी क्लासिक है। स्टॉक तेजी से ऊपर गया, A से B, थोड़ा रुका, कंसोलिडेट हुआ, B से C, और फिर जब वो कंसोलिडेशन रेंज को ऊपर तोड़े, C के हाई को पार करे, तो फिर से ऊपर जाने की उम्मीद, C से D। ये बस एक उदाहरण है। मेन बात है, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। पहले प्लान बनाएं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से और फिर अनुशासन के साथ उसी प्लान पर ट्रेड करें। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। तो संक्षेप में कहें तो डे ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए सिर्फ मार्केट की समझ काफी नहीं, गंभीरता चाहिए, फौलादी अनुशासन चाहिए, लगातार सीखने की इच्छा और सबसे बढ़कर रिस्क पर कड़ा कंट्रोल। एकदम सही कहा। स्ट्रैटेजी जानना तो पहला स्टेप है। असली चुनौती है उसे डिसिप्लिन के साथ और इमोशंस पर काबू रखते हुए लागू करना। यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। सही। और यही जीत और हार का अंतर तय करता है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या कोई वाकई इस मानसिक चुनौती के लिए तैयार है? ये जो लगातार सेल्फ एनालिसिस और इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, क्या उसके लिए तैयार है? क्योंकि डे ट्रेडिंग सिर्फ बाजार को समझने का खेल नहीं है, ये काफी हद तक खुद को समझने और काबू में रखने की यात्रा भी है।